बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ हाजिर खिदमत हूं। आप मेरा ये प्रोग्राम मेरे चैनल लीगल हेल्प और कैरियर प्लानिंग एकेडमी के चैनल पर भी देख सकते हैं। और यकीनन चूँकि इस प्रोग्राम की तालीमी अहमियत है जो कि यंग वकला और कानून के तालिब इल्म और ख़ास तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के तालिब इल्म है उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, लिहाजा आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। आज मैं इस इशू पर बात करूंगा कि क्या पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है या वो कैसे होगी। जनाब, आपको ये पता है कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद उन्होंने पंजाब असम्बली जो है उसकी तहलील करने की एडवाइस गवर्नर को भिजवा दी है। तो अब यकीनन आपके जहन में ये सवाल होगा कि पंजाब असम्बली क्यों तहलील नहीं हो रही और पंजाब असम्बली जो है उसकी तहलील का आइनी तरीक़ाकार क्या मौजूद है। जनाब, जो सूबाई असम्बली है और बिल्कुल इसी तरह का प्रोसीजर यानी कि तरीक़ाकार कौमी असम्बली के हवाले से मौजूद है। और इस वक्त मैं सूबाई असम्बली के हवाले से बात कर रहा हूँ तो आइन का जो आर्टिकल 112 है उसमें तरीक़ाकार दिया गया है कि किन सूरतों में जो सूबाई असम्बली है वो तहलील हो सकती है। तो आइन का जो आर्टिकल 112 है उसकी क्लास 1 जो है उसमें ये कहा गया है कि अगर वज़ीर आला किसी वक्त भी गवर्नर को सूबाई असम्बली जो है उसके तहलील करने की एडवाइस भिजवा देते हैं तो उस सूरत में जैसे ही गवर्नर को एडवाइस मिलेगी तो वो उसको किसी वक्त भी असम्बली को तहलील कर सकते हैं। यानी कि मैंने ये कहा है कि जैसे ही गवर्नर को एडवाइस मिलेगी वज़ीर आला की तो वो उसके फ़ौरन बाद, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि उसे अभी एडवाइस मिली है तो अगर वो उसी वक्त साइन कर देते हैं तो असम्बली जो है उसके तहलील होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। एक दूसरी सूरत भी है, वो दूसरी सूरत ये है कि अगर गवर्नर वज़ीर आला की जो एडवाइस है जो समरी की सूरत में होती है उस पर साइन ना करे तो उस सूरत में फिर 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे यानी कि 2 दिन के बाद, यानी कि ये टाइम उस वक़्त से लिया जाता है। इस किस्म के जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो दफ्तरों में एक डायरी करने का सिस्टम होता है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट किसी दफ्तर में जमा करवाया जाता है तो उसका जो रिसीट एंड इशू सेक्शन होता है या रिसीट का सेक्शन होता है जिस सेक्शन में कागजात वसूल किए जाते हैं, वो उस कागज़ को रिसीव करने के साथ ही एक डायरी रजिस्टर होता है, उस पर डायरी करते हैं, उसको नंबर लगाते हैं और उस पर टाइम दर्ज कर दिया जाता है कि इतने बजे ये डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है। तो जनाब, वज़ीर आला की जो एडवाइस है जो असम्बली की तहलील करने के मतलब है उस पर जो टाइम डाल दिया गया है उस टाइम के ठीक 48 आवर्स के बाद, यानी कि विदिन 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे मुकम्मल होने से पहले वज़ीर आला उसको किसी वक्त भी गवर्नर उसको किसी वक्त भी तहलील कर सकता है। दूसरी सूरत में जैसे ही वो 48 आवर्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर सूबाई असम्बली जो है वो ऑटोमेटिकली तहलील तसव्वुर होगी। इसको हम लॉ की ज़बान में बोलते हैं डीमिंग प्रोविजन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक्शन ख़ुद नहीं करता तो फिर लॉ अपनी फिक्शन के ज़रिए उसको प्रिज्यूम कर लेता है कि अगर ये शर्त पूरी कर दी जाएगी तो फिर उस एक्शन को मुकम्मल तसव्वुर किया जाएगा या ये तसव्वुर कर लिया जाएगा कि वो एक्शन हो चुका है। तो लिहाजा अगर गवर्नर पंजाब 48 आवर्स के अंदर अंदर अपनी मंजूरी नहीं देते पंजाब असम्बली के तहलील होने की तो फिर जनाब 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे यानी कि 2 दिन गुजरने के बाद सूबाई असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी
और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और उसके साथ ही जो निगरान यानी कि केयर टेकर कैबिनेट है उसका, और उसके साथ जो नया इलेक्शन है उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो कि 90 दिनों के अंदर अंदर होना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।